वेलकम टू माय क्लास। आज हमारी क्लास एक्टिव पैसिव की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होगी और ये आपका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, कल हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लास पढ़ाया था आप लोगों को। आज एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसों को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे वो देखेंगे। ठीक है, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बताए थे आपको और आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बताएंगे। चलिए, हमने कुछ बेसिक रूल्स आपको फर्स्ट टाइम में ही बताए थे जो पैसिव वॉइस बनाते समय सब में लागू होंगे। जो क्या होंगे? सब में लागू होंगे। ठीक है, जैसे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म सब में लगेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म सब में लगेंगे और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये पूरे पैसिव वॉइस में काम करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखते हैं। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होता है और पैसिव वॉइस बनाते समय भी इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और इनके साथ, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ड है बीइंग। बीइंग वर्ड का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे? बीइंग वर्ड का यूज करेंगे इज़ एम आर के साथ। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय इज़ एम आर के साथ बीइंग वर्ड का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले बाई वर्ड का यूज करेंगे, जो कि हमने पहले क्लास में आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, अब सेंटेंस वाइज हम देखते हैं। सेंटेंस वाइज पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जैसे सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं? सब्जेक्ट की जगह। ये पैसिव वॉइस का क्या है? मेन रूल है। क्या है? मेन रूल कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रख देते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज बिंग। ए सॉन्ग इज बिंग। अब सिंग का क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग। क्या होता है? सिंग सैंग संग। ए सॉन्ग इज बिंग संग बाई हर। क्या होता है? ए सॉन्ग इज बिंग संग बाई हर। ठीक है, अब देखिए इस सब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिखा तो इस सब्जेक्ट का हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कल पैसिव वॉइस जो मैं पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें हमने किस सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा ये पूरा लिखवाया था। ठीक है, आप वहीं से क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे और चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि याद रखेंगे तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रवि इज़ मेकिंग ए नॉइज़ इन द क्लास। इन क्लास। चलिए, तो अब देखिए
हमारा जो है कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। ए नॉइज़ इज बीइंग मेड, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, बाय रवि इन क्लास, इन क्लास। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आइए अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला के रखेंगे। ठीक है, तो मी जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई एम नॉट बीइंग, यानी कि इज़, एम, आर और बीइंग के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट। किसमें, पैसिव वॉइस बनाते समय। पैसिव वॉइस बनाते समय इज़, एम, आर और बीइंग के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इसका आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब अगला एक और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब हमारा यहाँ पे यू तो सब्जेक्ट आप पहचान ही रहे हैं, और यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मार्केट हो गया। तो अब मार्केट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। तो मार्केट इज़ नॉट, मार्केट इज़ नॉट बीइंग गॉन बाय यू। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो उससे पहले बाई वर्ड का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने दोनों में सेंटेंसों में किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था कि दो तरीके से बनता है। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। किससे शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से। तो दोनों टाइप्स के हम देखेंगे बनाते समय, और चीज़ों को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। पहले टाइप्स का देखते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो देखते हैं। आर दे डूइंग दिस जॉब, आर दे डूइंग दिस जॉब। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ये है और हमारा सब्जेक्ट ये है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है दे, वो प्लूरल था तो आर लगा हुआ था। तो जब हम इस दिस जॉब को लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इज दिस जॉब, इज दिस जॉब बीइंग डन बाय देम।
ठीक है। इज दिस जॉब बिंग डन बाई देम। एक और देख लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आर वी नॉट प्लेइंग हॉकी। ठीक है, आर वी नॉट प्लेइंग हॉकी, तो इज हॉकी, यहाँ पे हॉकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, नॉट बिंग। ठीक है, इज हॉकी नॉट बिंग प्लेड बाय अस। इज हॉकी नॉट बिंग प्लेड बाय अस, क्या हम लोगों के द्वारा हॉकी नहीं खेला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए वो सीखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन वर्ड। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, करने के बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, नोट हो गया। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। जब ऐसे अब सेंटेंस हम लेंगे जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। किससे शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे तो क्या होंगे, जैसे वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, कि तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। अब जैसे पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो जस का तस रहेगा, बस केवल सब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट को ही इधर से उधर करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं। और वर्ब के क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उठ के आई, तो अब आर की जगह यहाँ हम क्या रखेंगे, एम रखेंगे, क्योंकि यू था तो आर था। अब ये मी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो मी सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम लगता है। तो वाई एम नॉट हेल्प्ड बाई यू। ठीक है, एक और देखिए, वाई इज हंटर किलिंग द लॉयन। वाई इज हंटर किलिंग द लॉयन, तो वैसे ही रखेंगे सेम जैसे ऊपर वाला बनाए थे। वाई इज़, अब लॉयन को यहाँ लाएंगे, द लॉयन बिंग, वाई इज़ द लॉयन बिंग किल्ड। अब किल का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, किल्ड बाई हंटर। ठीक है, वाई इज़ द लॉयन बिंग किल्ड बाई हंटर, कि एक शिकारी के द्वारा एक शिकारी के द्वारा शेर को क्यों मारा जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा उसका। तो आज आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं आपने उसको देखा। ठीक है, अब हमारी जो कल की क्लास होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको हम लोग कल सीखेंगे। और यदि आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे पास आके कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 75 71 98 49 92। ठीक है,
इस फ़ोन नंबर पे आप हमको संपर्क करेंगे, हम आपको अपनी संस्था का क्या देंगे, पता देंगे, और आप हमारे साथ फ़ेस टू फेस क्लास में बैठकर ग्रामर की ABCD को सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और कंप्लीट नोट्स के साथ, और विथ प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और आपकी वर्ड पावर को भी बढ़ाया जाएगा। मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि 10-10 ठो वर्ड पावर आपको दिए जाएंगे और रोज़ आप हमको सुनाएंगे, इससे आपको वर्ड पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपोजिट वर्ड, ठीक है, साइनोमिन्स, एंटोनिम्स लिखने को आते हैं, ठीक है, वो सब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब लिखने को आते हैं, तो 10-10 हम आपको याद करवाएंगे। तो 3 महीने में सोचिए कितना हो जाएगा और 6 महीने में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारे अगर 180 दिन होते हैं तो 180 में 10 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 1800 वर्ड पावर आपके पास अगर हो गए, नियर अबाउट 2000, तो आप क्या हो सकते हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।